जय हिंद। बिहार बोर्ड 2023 की क्रांतिकारी तैयारी के साथ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। फिर से आप लोग के सामने 76 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एफ सेमी फोकस दूरी वाले माने फोकस दूरी एफ सेमी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। माने कह रहा है एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर एक एफ है और एक क्या है तो 2f है ना, 2f है। तो कहता है कि सेमी दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो होगा यहाँ पर अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर। कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या यहाँ वक्रता त्रिज्या सी पर बनेगा। चलिए तो आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 77 नंबर क्वेश्चन कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़िए होइएगा ऐसे और ऐसे, प्लस था इसमें माइनस, प्लस प्लस इसमें माने इस साइड भी प्लस इस साइड माइनस, ऊपर भी प्लस और फिर नीचा वाला माइनस था। क्या था? माइनस था। तब कह रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रम से होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल का क्या पहले लिखल है? अवतल चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पर रुक जाइए। अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है, थोड़ा कट रहा है। अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। तो ये होगा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल का ऋणात्मक है, उत्तल का धनात्मक। क्योंकि जब इस साइड बनता है उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब तो धनात्मक होगा, और इस साइड में बनता है अवतल में ज़्यादातर ऋणात्मक हो जाता है। चलिए तो 78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी बीम को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहा है? जब किसी बीम माने कि कोनो आदमी कोनो वस्तु है ना, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या माने कि सी पर रखा जाता है, सी पर, और यहाँ पर एफ होता है बीच में, तो सी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सी पर रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है, यहाँ पर सी पर बनना चाहिए। देखते हैं क्या देता है। तो वास्तविक बनता है, ऐसे में बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, देखिए उल्टा बना कि नहीं, और वस्तु के बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। जब क्या बोला? अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे और मुख्य फोकस के बीच, सॉरी हम वक्रता त्रिज्या पर रख देते, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उल्टा बनेगा, उल्टा माने नीचा महा बनेगा, है ना, और वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे जो है 79 नंबर क्वेश्चन है 79। एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है। एक छोटे अवतल फोकस दूरी 10 cm, तो इसका दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं ना, एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर होता है r/2 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? एफ दिया है, एफ दिया है तो यहाँ पर 10 रख दीजिए। अब बराबर में आर तो नहीं दिया, निकालना है तो r/2 गुना कर लीजिएगा तो 10 दूना 20, तो r बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिया है 80 नंबर, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। मोटर गाड़ी होता है ना, मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने ई वाला जो होता है, अलग वाला रहता है ना, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा जो है दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। ऐसा धंसा वाला भाग कौन होगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, सॉरी हेडलाइट नहीं कर रहा है, चालक के सामने, यानी साइड मिरर की बात कर रहा है। तो साइड मिरर जो चालक के सामने उत्तल रहता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। इस प्रकार फिर आ गया 81 नंबर 81 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होगा।
उत्तल दर्पण द्वारा बना बीम का प्रतिबिंब माने फोटो का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल। उत्तल दर्पण में ऐसे होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कहाँ पर? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। सबसे पहले एगो चीज तो सीख लीजिए। और बाद बीम के अपेक्षा सीधा होता है, ये सीधा बनेगा, उल्टा नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा काल्पनिक। इस साइड में बनेगा तो काल्पनिक होता है। चलिए तो देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी समतल दर्पण पर आभासारी अभिसारी प्रकाश किरण, है ना, किरण 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अभिसारी और समांतर, 3 प्रकार के किरण होते हैं। अपसारी, अपसारी किसको कहते हैं? जैसे एक बिंदु से ऐसे छिड़िया के चला गया तो ये अपसारी हुआ, है ना। और जब ये सब जगह से आके एक बिंदु पर आकर मिला, कहाँ पर आकर मिला? एक बिंदु पर, तो अभिसारी हुआ। और समांतर, समांतर का मतलब सब ऐसे रहेगा तो समांतर। तो 3 प्रकार के किरण होते हैं। यहाँ पर हम जब किसी समतल दर्पण पर आभासी अभिसारी, अभिसारी माने ऐसे जो है किरण पुंज आपतित होती है यानी आती है, तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो परावर्तन के बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा दर्पण के आगे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या सीखे? प्रकाश किरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिया एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई, गलत। बीच की अपेक्षा किनारे, गलत। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटाई, ये होगा ऑप्शन सी, सही, ऑप्शन सी हो गया। अब दिया है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक और सीधा जो है कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब दिया है क्वेश्चन 85 नंबर, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? है ना, उत्तल लेंस किसको कहते हैं? इसको। तो इस पर कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखिएगा? तो ऑप्शन लेंस के फोकस दूरी पर न, क्या कह रहे? प्रतिबिंब को लेंस का तो होबे नहीं करेगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बीम का क्या होगा? सामने, बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बीम को जो है फोकस दूरी के दुगुनी यानी दुगुना फोकस पर रखना होगा, तब साइज क्या होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा, समान, वास्तविक और समान साइज प्राप्त होगा। चलिए तो इस प्रकार जो ये सवाल कंप्लीट हुआ। हम 86 नंबर कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण करता है। जैसे देखिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के विक्षेपण को, प्रकाश के परिकिरणन को। क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरणन। क्या होता है? जब कोनो ये मान लीजिए बाल्टीन ले लिए और इसमें जल भरल है, तो ऐसे देते हैं, लाइट देते हैं, रोशनी, है ना, ऐसे लाइट आता है तो ये प्रकाश का क्या करता है? परिकिरणन कर देता है। क्या करता है? परिकिरणन कर देता है। तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो प्रकाश का क्या किया? परिकिरणन न किया। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरणन को, माने छितराने की काम करता है। उसके बाद यह 87 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। निर्वात में देखिए, जब सड़क जो रोड जो रहता है पूरा खाली, तो वहाँ पर गाड़ी आप क्या चलेगा? एकदम स्पीड में चलेगा। देखते हैं कितना एक्सीडेंट करता है, तो वहाँ पर जो है गाड़ी खूब स्पीड में चले। लेकिन जब रोड चौक चौराहा आ जाए, समझ गए, तो वहाँ पर जो है गाड़ी थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो निर्वात का मतलब होता है पूरा खाली। निर्वात का मतलब क्या होता है? पूरा खाली। तो निर्वात में जो है आप गाड़ी जो है एकदम स्पीड में चलेगा। और हवा का मतलब हो गया, और हवा का मतलब होगा कि एक माध्यम आ गया तो हवा थोड़ा घर्षण करता है कि नहीं? रोकता है। तो इस प्रकार वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा। तो यहाँ दिया
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो वायु में जो है कम होगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड में। 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, वही अभी दिखाए थे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होगा, दर्पण के सामने हुआ ऋणात्मक होगा, क्या होगा, दर्पण के सामने इस साइड में माइनस होता है, इस साइड में प्लस, ऋणात्मक होता है, ऊपर में भी प्लस। अब दिया है यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में सबसे अधिक, अभी नहीं सिखाए थे, ओकरा बाद निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए अब दिया है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो क्या में होगा, इसमें निर्वात में तो सबसे फास्ट, जल में भी ठीक ठाक, वायु में भी रहेगा, कांच में सबसे स्लो में चलेगा, न्यूनतम रहेगा। आगे जो दिया है 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अब ये बताए थे उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब दिया है 93 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रिज्म, क्या प्रिज्म ऐसे है ना, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रिज्म में निर्गत की कोण और विचलन कोण, तो ये हुआ आपतित किरण है ना, और ये ऐसे जाता है और फिर यहाँ से निर्गत होके जाता है, इसको कहता है निर्गत किरण। क्या कहता है, निर्गत किरण। तो निर्गत कोण, तो ये हुआ निर्गत कोण और विचलन कोण, ये हो गया विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपतन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 50 डिग्री पर आपतन करेगा, आपतन कोण कितना पर आएगा, 50 डिग्री पर आएगा। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, माने पावर बराबर कितना हो गया, 1 डायोप्टर है ना, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, उस लेंस की फोकस दूरी एफ निकालना है, तो क्या फार्मूला है, P बराबर 1/f, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P कितना, पावर कितना दिया है, 1 डायोप्टर, तो 1 बराबर, इसको 1 मीटर में रहता है तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते, तो 100/f यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 1 दीजिए, तो F बराबर क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब दिया है 95 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस, क्या दिया है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, आवर्धित माने कि ये आवर्धन बराबर था ना, H1/H2 इस प्रकार। तो आवर्धन प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस और लेंस के बीच में रहता है, जब फोकस और लेंस के बीच में रहेगा प्रतिबिंब तब बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है 96 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पानी में अधिक होगा फोकस दूरी कि हवा में अधिक होगा, तो क्या होगा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, तो कह रहा है अपरिवर्तित होगा, नहीं बदले, कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर दिया है 97 क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है कि उसका जो है अपवर्तन हो गया रहता है। क्या होता है अपवर्तन, जैसे हम लोग ना बाल्टीन लेते हैं है ना, बाल्टीन लिए, अब बाल्टीन में क्या करिए आप, जल भर दीजिए, जल भर के एक सिक्का गिरा दीजिए, सिक्का जब ये गिराइएगा तो लगेगा कि सिक्का ऊपर उठले, तो इसका कारण कौन है, तो अपवर्तन है, अपवर्तन चक्र में पढ़ाई होता है। अब यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, समझ गए, फोटोग्राफिक कैमरा यहाँ पर जो रहता है, तो ये अभिदृश्यक यहाँ पर कौन सा लेंस लगा रहता है,
तो यहाँ जो लगा रहता है कौन सा, उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, है ना, छोटका छोटका अक्षर है, तो आप किन माने कौन सा लेंस का पसंद करेंगे, कौन लेंस लगाइएगा। जब ये आँख गड़बड़ा गया, छोटका छोटका अक्षर दिख नहीं रहा है, तो कौन सा लेंस लगाइएगा बताइए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। इससे पहले ये क्वेश्चन बता दिए। धन्यवाद।